रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है। मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे कि लीवर है क्या और किन वजूहात की वजह से लीवर पे चर्बी आती है, ठीक है, और किन वजूहात की वजह से ये ख़राब होता है और इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। हम कुदरती अज्जा से इसकी किन चीज़ों के इस्तेमाल से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीवर किसको कहते हैं। ये इंसानी जिस्म में एक मेजर पार्ट है जिसको हम जिगर बोलते हैं। इसका मकसद क्या है? ये खून को फ़िल्टर करता है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया कि हमारी पूरी बॉडी में खून सर्कल कर रहा होता है। उसमें बहुत सारे नमकियात, बहुत सारे अज्जा ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूरत जिनकी नहीं होती, क्योंकि मेटाबोलाइज होकर वो एक्सेस हो चुके होते हैं। इसलिए जिगर इनको फ़िल्टर करता है और फ़िल्टर करके किडनी के थ्रू इसको बाहर निकलवा देता है। और जिगर का ये काम है कि इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से जिसका काम करता है जिगर, उसका ये फ़िल्ट्रेशन का जो निज़ाम है वो बहुत बेहतर है, ठीक है। और सबसे पहले इसका अगर जिगर की फ़िल्ट्रेशन नहीं है तो इसके आगे क्या स्टेप्स होते हैं। अगले स्टेप में हम ये देखते हैं कि जिगर के ऊपर जो फैट है, ठीक है, जो चर्बी है, आजकल मेजर जो है ये बहुत सारे मसले आ रहे हैं कि जिगर पे चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। उसके अगर चर्बी जमा हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या हमें क्या कैसे फील होता है कि जो जिगर पे चर्बी आ गई है। सबसे पहले तो हमें एब्डोमेन, मिद्दे में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, भूख लगना कम हो जाती है, वेट का लॉस, वेट कम होना शुरू हो जाता है और वीकनेस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये किन वजूहात की वजह से ये इसके ऊपर चर्बी आती है। हम जो है रिच एक्सेस जो कैलोरीज हम इंटेक करते हैं ना, आम नॉर्मल डेज में हमें जितनी कैलोरीज चाहिए होती है उससे ज़्यादा हम कैलोरीज इंटेक करते हैं, हम ले लेते हैं फ़ैट फूड खाने की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाहर की जो चीज़ें हैं 99% वो हमें नुकसान पैदा करती हैं। हम बाहर की कढ़ाइयाँ खाते हैं, हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, क्योंकि वो फ़ैट को डेवलप करते हैं, वो अच्छी तरह हज़म नहीं होते, उसमें कैलोरीज एक्सेस होती है, जिसकी वजह से वो ना हज़म होने की वजह से हमारी जिगर पे जो चर्बी है वो जमा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिगर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता सही तरीके से। एक दिन में हमें 2000 से 2400 कैलोरीज चाहिए होती है जो एक नॉर्मल बंदा है। हम अपनी क्या कहते हैं, नॉर्मल रूटीन में हम अपनी कैलोरीज़ का ध्यान नहीं रखते, हम एक्सेस ज़्यादा कैलोरीज़ ले लेते हैं। हम अगर राइस खाते हैं तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज़ है। हम अगर आम रूटीन में बाहर में सबसे ज़्यादा जो पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शॉर्मा है, समोसे हैं और जो फैटी फूड्स हैं, इनमें जो है वो ये कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं और ये हज़म नहीं होती जल्दी, इसलिए ये मेटाबोलाइज नहीं कर पाता जिगर इनको, जिसकी वजह से इसके जिगर के ऊपर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ये किन जो कुदरती अज्जा है जिसके इस्तेमाल से हम इसको अपने जिगर को बेहतर रख सकते हैं और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसको कम से कम कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप पे मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जिसको हम नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल करें, हम अपनी डाइट के ज़रिए अपनी जो जिस्म और सेहत है उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले टी जो है अल्लाह ताला ने उसमें केमिकल्स हैं जो निकोटीन्स हैं, वो हमारी इसकी जो चर्बी है इसको पिघलाने में मदद पैदा करता है, ठीक है, और इसको प्यूरीफाई करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें टी का रोज़ाना ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल एक दफ़ा दिन में लाजमी करना चाहिए। अगले स्टेप पे हम आ जाते हैं तो हमें जो इससे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो कुदरती तौर पे हमारे अंदर जो इन्फेक्शंस है उसके ख़िलाफ़ लड़ता है, एंटीऑक्सीडेंट उसको बैक्टीरिया को किल करता है, वो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ खुराक चाहिए। उसमें हम ग्रेप्स, अंगूर इसमें रिच सोर्स ऑफ विटामिन होते हैं जो हमें उसके ख़िलाफ़ मेटाबोलाइज करने में मदद देते हैं कि जिगर की जो चर्बी है उसको जल्दी से जल्दी कवर करने में, उसको हेल्दी ग्रो करने में मदद पैदा करते हैं। फिर हम इसमें आ जाते हैं, हमें सबसे मेजर रोल जो है वो यही है कि इसमें मसला क्या होता है, हमारा जो एंजाइम है जो जिगर को मेटाबोलाइज करता है वो स्लो हो जाता है फ़ैट के जमा होने की वजह से। हमने उस मेटाबोलाइज को तेज़ करना है, जिसकी वजह से हम उसको मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसीजर है उसको बेहतर कर दें। उसमें जो ग्रेड जो है आजकल
ग्रेप फ्रूट है, उसमें सिट्रस होता है, उसमें विटामिन सी होता है। जो सिट्रस और विटामिन सी होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा चाहिए, जिसमें हमें उसको मेटाबोलाइज को तेज़ करे और एंजाइम कैटाबोलाइज को भी तेज़ करे, ठीक है। आ गया ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ जो हैं उसमें हमें कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए उसमें मदद मिलती है, ठीक है। आगे हम आते हैं तो इसमें है ब्रोकली और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में जो हम सैलड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हमारा जो स्टमक का निज़ाम है वो मेटाबॉलिज्म वो बेहतर होती है, जिससे जो फैट है जिगर के ऊपर वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व करती है और हमारे जिगर को निज़ाम को बेहतर करती है। क्योंकि जब तक हमारा जिगर का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, हमारा खून की फिल्ट्रेशन सही नहीं होगी और उसकी वजह से वैसे ही हमारा एक्सेस सोर्स ऑफ जो है खून का वो ज़ाया हो जाता है। क्योंकि खून में फिल्ट्रेशन सही होगी तो हमारे खून में जो निज़ाम है वो बेहतर रहेगा, वरना वो पेशाब की सूरत में एक्सेस होकर वैसे ही बाहर निकल जाता है। इसलिए हमें लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। लिक्विड कम से कम 8 से 10 गिलास एक दिन में लेने चाहिए, जो हमारे मैदे की एसिडिटी को बेहतर रखे, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर हो, उससे जो हमारी जिगर की चर्बी है वो बेहतर हो। इंशाल्लाह ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो में आपको इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदे के लिए आपको ये चैनल ईज़िली वीडियो दस्तयाब हो। जज़ाकल्लाह।